प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप? प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की स्तुति हो, खुदा की प्रशंसा हो आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हम सबों को दिया है। बहुत सारे लोग आज दिन नहीं देख सके, इस दुनिया को, इस जहान को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन प्रभु ने जो आज का हमें दिन दिया है उस बात के लिए हम तहे दिल से खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो प्रभु ने आज का दिन हमें दिया है। सो परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर के प्रेम के लिए, प्रभु की उपस्थिति के लिए, उसके आनंद के लिए, उसकी शांति के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमेशा और सदा अपने लोगों के साथ रहता है, और जब वो अपने लोगों के साथ रहते हैं तो लोग उसके आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं, मगन रहते हैं। सो सबको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम स्वागत करता हूँ मसीह की उपस्थिति में, और शालोम, प्रेज द लॉर्ड, आदाब, जय मसीह की। और मैं आशा रखता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं, खुदाबंद में आनंदित हैं और अपनी ज़िंदगी परमेश्वर के हाथों में सौंपी हुई है। इसलिए सबको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष करे, आमीन। सो जितने जन मुझे देख रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सो आज हमें YouTube के ऊपर लाइव होना था, कुछ YouTube के प्रॉब्लम होने के कारण हम YouTube के ऊपर लाइव नहीं हो सके। सो आने वाले दिनों में परमेश्वर के नाम से हम YouTube पे लाइव होंगे और खुदा की महिमा के लिए, आमीन। सो आने वाले दिनों में हम पक्का लाइव होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और जल्दी से आज ही हम अपना YouTube चैनल जो है उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सब हमारा परमेश्वर का आत्मा जो प्रभु ने हमें दिया है, उस बात के लिए हम तहे दिल से खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो प्रभु ने आज का दिन दिया है। बहुत सारे लोग आज का दिन नहीं देख सके, इस दुनिया को, जहान को छोड़ के चले गए। चाहते थे इस दुनिया में रहकर अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ कुछ दिन व्यतीत करें, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ये दिन नहीं था। लेकिन आपकी और हमारी ज़िंदगी में यदि प्रभु ने ये दिन दिया है तो हम कुछ नया करें परमेश्वर के लिए, कुछ नया करें परमेश्वर के लिए, कुछ अद्भुत करें परमेश्वर के लिए, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे मेरे अजीजों। प्रेज द लॉर्ड। सो अब हम प्रार्थना करेंगे। आज की शुरुआत जो प्रभु के वचनों के साथ कर रहे हैं, उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे ताकि हम प्रार्थना में परमेश्वर को और प्रभु की उपस्थिति में हम लोग आ सके। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आंखें बंद करेंगे, दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु आपने दिया। जितने भी व्यूज मुझे देख रहे हैं परमेश्वर, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सबको प्रभु के लहू में समर्पित करता हूँ, और जो लोग बाद में देखेंगे उनको भी यीशु के लहू में समर्पित करता हूँ। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, तेरा नाम महिमा पाए। हर एक गलती गुनाह जो हमने किए हैं हमें माफ़ कर, इस महामारी से बचा, इस समस्या से बचा, इस अंधकार से बचा, इस परेशानी से बचा। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हमारा मदद कर, सहायता कर पिता परमेश्वर, क्योंकि हम निकम्मे हैं, कमज़ोर हैं प्रभु। हम पर दया कर प्रभु, आपकी दया की जरूरत है प्रभु। हम पर रहम कर पिता, ताकि आपके नाम को हम महिमा दे सके पिता। प्रभु जितने भी लोग देख रहे हैं सबको आपके लहू में सौंपते हैं, और प्रभु वचन बोलने के लिए जा रहे हैं, वचन बोलने में मदद सहायता करो, वचन हमसे बातचीत करें। आमीन, आमीन, आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जितने भी मेरे लोग मुझे देख रहे हैं, खुदाबंदा आपको बहुत बहुत बरकत दे। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। सच में प्रभु ने आज का जो दिन दिया है बहुत अच्छा है, सुंदर है, अति उत्तम है, और प्रभु की महिमा हो मेरे अजीजों। इसलिए हर पल तैयार रहें परमेश्वर की महिमा को करने के लिए और देखने के लिए। आमीन, आमीन। आओ जो हम वचन जा रहे हैं, आज का वचन निकालेंगे। पहला राजा 3 अध्याय, पहला राजा 3 अध्याय। और उसका हम जब यहाँ तो लिखा गया है सुलेमान के बारे में, लेकिन जो हमें महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम वो पढ़ेंगे जो हमारी ज़िंदगी में ये सारी हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। सो हम 5 वचन से जब पढ़ते हैं तब लिखा है, गेदोन में यहोवा रात को सपन के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा
कि जो तू चाहता है तू मुझसे मांग। मैं और आप होते तो परमेश्वर हमारे सपनों में आता तो हम पता क्या कहते, प्रभु यीशु मसीह हमें बच्चों की आशीष दे। कोई कहता प्रभु नहीं मुझे गाड़ियां दे, कोई कहता नहीं प्रभु मुझे प्रॉफिट बनना है, कोई कहता नहीं प्रभु मुझे अपोस्टल बनना है, कोई कहता मुझे बड़ी चर्च चाहिए, कोई कहता मुझे गाड़ी चाहिए, कोई कहता मुझे अच्छी लड़की चाहिए, कोई कहता मुझे कुछ चाहिए, कोई कहता मुझे कुछ चाहिए। लेकिन ये प्रभु का दास सुलेमान, परमेश्वर ने सपने के द्वारा इसे कहा, हे सुलेमान जो तुझे चाहिए तू मांग। आज परमेश्वर आपसे भी कहता है जो कुछ तू चाहता है आज परमेश्वर से मांग, लेकिन वो मांग जो परमेश्वर देने के लिए खुश हो जाए। ऐसा मत मांगो जो परमेश्वर देने के लिए भी क्या करे, तुम पर नजर लगाना हट जाए। इसलिए परमेश्वर ने अपने दास को कहा जो तू चाहे, जो तू कुछ चाहे कि मैं तुम्हें दूं वह मांग। तो सुलेमान ने कहा तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा। कहता है कि आपने मुझ पर तो कृपा की, कहते तुम अपने दास दाऊद के ऊपर जो उसका पिता है ना, उस पर भी आपने बड़ी कृपा की है। सब कुछ दिया दाऊद को, सब कुछ दिया दाऊद को, सब कुछ दिया। कहते जो अपने दास को तूने सब कुछ दिया है, क्यों वह मैं अपने को तेरे सुमुख जानकर तेरे धर्म और मन की से चलता रहा। कहता है कि वो तेरे साथ बड़े प्रेम आनंद और सिदाई के खरी अच्छा चलता रहा। उसने कोई पाप नहीं किया, मतलब उसने अपनी जिंदगी में पूरा अपने आप को सेटिस्फाई, कुछ पाप उसकी जिंदगी में आए जो उसने मानने दी दाऊद ने। कहता है कि सिदाई के साथ सच्चाई के साथ चलता रहा, कहता सच्चाई के साथ सिधाई के साथ चलता रहा और तूने यही तक उस पर उसे गद्दी पर विराजमान एक पुत्र दिया है जैसा कि आज है। कहते तूने दाऊद को सब कुछ दिया, पुत्र भी दिया ताकि उसकी गद्दी को संभाल सके, सब कुछ दिया। लेकिन परमेश्वर देखिए क्या बात कर रहा है, उससे बात ये कर रहा है कि तू जो मांगता है मुझसे मांग। वो ये नहीं कह रहा, लेकिन जो सुलेमान है इसने क्या कर दी, बातों को बढ़ाना चढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और जो बात जो रियलिटी में बात है, परमेश्वर कह रहा है उसे जो तुझे चाहिए वो मांग, लेकिन वो क्या कह रहा है, मन के विचारों को प्रकट करे जा रहा है परमेश्वर के सामने, अपने पिता की बातों को प्रकट करे जा रहा है कि ये ऐसी ऐसी बात है। कहता तूने उसे गद्दी भी दी, उसे राजा बनाया और उसे पुत्र भी दिया जैसे कि वर्तमान में है कि आज वो मैं हूं, उस गद्दी पर मैं बैठा हुआ हूं। ये परमेश्वर से कौन बातें कर रहा है, ये सुलेमान बातें कर रहा है। लेकिन सुलेमान से परमेश्वर ने क्या कहा कि मांग। मैं और आप होते तो जग दम पड़ जाते, प्रभु दे दे। लेकिन सुलेमान क्या कर रहा है कि उसे बातें बना के सुना रहा है परमेश्वर को, अपने पितरों के बारे में बता रहा है परमेश्वर को सब कुछ कि वर्तमान में अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अपने दास को मेरे पिता दाऊद के साथ पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। कहता मैं छोटा सा हूं जो बाहर आना जाना नहीं जानता। कहता कि मेरे पास इतनी, उसका कहने का मतलब कि मैं बड़ा ज्ञानी नहीं हूं। बेशक वो दाऊद का पुत्र है, दाऊद की गद्दी पर बैठा है, उसके पास दाऊद की सारी कुंजी उसके पास है, दाऊद का सब कुछ राजपाट उसके पास है। लेकिन फिर भी सुलेमान परमेश्वर से कह रहा है, कहता प्रभु तेरा दास जो आने जाने में क्या है, जब हम इसमें पढ़ रहे थे मारा खारा बाशठूरा माना महा, धन्यवाद परमेश्वर, आना जाना नहीं जानता। जब हम इसमें पढ़ते कहता आना जाना नहीं जानता, फिर तेरे दास तेरी चुनी हुई प्रजा के से बहुत लोगों के मध्य में
जिसकी गिनती बहुताई के मारे नहीं हो सकती, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझ की ऐसी शक्ति दे। कहता है कि अपने दास को इस पब्लिक जो इतनी दुनिया मुझे दी है, इतनी जो दुनिया मेरे सामने है, कहता है मुझे उनको समझने और समझाने की क्या दे? शक्ति दे। सिर्फ शक्ति दे प्रभु मुझे, ताकि मैं इन लोगों को समझा सकूं जो मेरे बाप ने इनको समझा के रखा था, और मैं भी इनको समझा के रखूं, और मुझे ऐसी बुद्धि दे ताकि मैं इनको संभाल के रखूं, ये तितर बितर ना हो जाए। कहता मुझे शक्ति दे, मुझे ये शक्ति दे ताकि मैं इन्हें समझा सकूं। आज मुझे और आपको परमेश्वर के चरणों में जो बैठते हैं, तो परमेश्वर से कहने की जरूरत है, मुझे आपने इंडिया में रखा है, मुझे बॉम्बे महाराष्ट्र में रखा है, मुझे जम्मू कश्मीर में रखा है, मुझे यूपी बिहार में रखा है, दिल्ली महाराष्ट्र में रखा है, कन्याकुमारी में रखा है, न्यूजीलैंड में रखा है, कुवैत में रखा है, नॉर्वे में रखा है, अमेरिका में रखा है। जहां कहीं भी आपको रखा है, वहां के लोगों के प्रति आपका प्यार और वहां के लोगों के प्रति आपकी जो प्यार की एक जागृति है, वो परमेश्वर के सामने रखनी। जो इतने लोग मुझे दिए हैं, मैं इन्हें समझा सकूं, मुझे शक्ति दे प्रभु, मुझे शक्ति दे प्रभु। प्रभु जो मेरी कलीसिया में लोग हैं, सही रीति से इनको मैं खाना दे सकूं प्रभु, वचन का खाना दे सकूं। इतनी शक्ति दे कि ये मेरे ताबिया में रहे, इतनी शक्ति दे कि इनको मैं तेरा वचन सुना सकूं, इतनी पावर दे ताकि तेरा जिंदा नाम इनकी बॉडियों में मैं प्रवेश करवा दूं, इतनी शक्ति दे कि पापियों को यीशु के नाम से बदल दूं। कहता है कि जो प्रजा तूने मुझे दी है, कि इनका मैं क्या कर सकूं, इस प्रजा का क्या कर सकूं, इनका ध्यान रख सकूं, न्याय करने के लिए समझ की ऐसी शक्ति दे। कहता है इन लोगों की न्याय करने की ऐसी शक्ति दे। आज मुझे और आपको किसी का न्याय करने के लिए खड़ा कर दिया जाए, तो हम जकदम पैंट कोड कस के चले जाते हैं और क्या करते हैं, न्याय करना स्टार्ट हो जाते हैं। विश्वासी हमारे चर्च से निकल जाता है, गलती अपनी होती है, लेकिन हम दूसरे पादरियों को क्या करते हैं, निंदा करते हैं और न्याय करते हैं उसका, कि तूने मेरे विश्वासी को खींच लिया है, तूने मेरे विश्वासियों को अपने पास खींच लिया है। किसी के बारे में कुछ जानते नहीं, फिर भी हम कहते हैं तूने मेरे बारे में बुरा बोला है, मुझे उस बहन ने, उस भाई ने मुझे बताया है। किसी के कहने से हम गुस्से में आ जाते हैं और क्या कर बैठते हैं, पाप कर बैठते हैं। समझ नहीं है और दूसरी बुद्धि नहीं है। तीसरा, हमें न्याय करने के लिए परमेश्वर से शक्ति चाहिए। अपनी मर्जी से किसी का न्याय ना करो। कहते जो प्रजा तूने मुझे दी है, इनका न्याय मैं कर सकूं, वो शक्ति दे। मेरे अजीजों, जो आपकी कलीसिया उनका न्याय करने की प्रभु आपको शक्ति दे, मुझे शक्ति दे। ये वरदान मांगो, ये वरदान मांगोगे तुम्हें मिलेगा। बाइबल कहती है मांग मुझसे, यदि तेरे में बुद्धि की कमी है तो मैं बुद्धि तुम्हें दूंगा। इसलिए हमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें बुद्धि की जरूरत है अजीजों। तो इसलिए उसने कहा मुझे समझ दे प्रभु, ताकि मैं इनका न्याय कर सकूं, ताकि पिता मैं इनका क्या कर सकूं, न्याय कर सकूं पिता मुझे इतनी शक्ति दे, मुझे इतनी क्या दे, शक्ति दे, ताकि इनका न्याय कर सकूं, कि मैं भले और बुरे को परख सकूं। कहते मुझे इतनी शक्ति दे जो आदम के पास थी, लेकिन आदम ने अपने कामों के कारण वो शक्ति खो दी। समझ नहीं थी आदम के पास। हे परमेश्वर मुझे कलीसिया चलाने की शक्ति दे। हे पिता परमेश्वर मुझे मसा दे। हे परमेश्वर मेरी मदद कर। हे यीशु मसीह मेरी मदद कर। उसने कहा मुझे बुरे और भले को परखने के लिए शक्ति दे। यदि मैं और आप भले और बुरे को नहीं परख सकते,
तो फिर हमारा कलीसिया चलाना या कलीसिया में रहना हमारे लिए सही बात नहीं है। फिर अच्छा है कि हम बिजनेस करें या कुछ काम करें। परमेश्वर की पदवी को जो प्रभु ने हमें दी है, इस पदवी को भी हम तुच्छ ना ठहराएं, तुच्छ ना ठहराएं। यदि हमारे पास बुद्धि नहीं है तो फिर सेवकाई में आने का कोई मतलब नहीं है। यदि बुद्धि नहीं है तो भैया मांग लो ना, वो कहता है मैं दूंगा, वो कहता है मैं दूंगा, तो मांग लो ना उससे बुद्धि। देखिए ना आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 9वें वचन में जब हमने पढ़ते हैं, नीचे लिखा है बुरे को भले और बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। कौन है इतना बड़ा इंसान, यो परमेश्वर की प्रजा इतनी बड़े ब्रह्मांड पर फैले हुए मसीह लोगों की गिनती कर सके। कौन है जो इनका न्याय कर सके। इतनी प्रजा के ऊपर जो लोग हैं, इतनी दुनिया के ऊपर जो लोग हैं, कौन है जो मुझे बुद्धि दे ताकि प्रभु मैं इनका न्याय कर सकूं। हालेलुया। मेरे अजीजों, यही परमेश्वर से आशीषों को मांगो, प्रभु मुझे न्याय करने की शक्ति दे, क्योंकि धरती पर तो आपको न्याय करना ही करना है, आपको स्वर्ग में भी जाके स्वर्ग दूतों का न्याय करना है। यू आर चूजन पर्सन ऑफ गॉड, यू आर चूजन पर्सन ऑफ गॉड। आप बड़े खास व्यक्ति हो, बड़े खास व्यक्ति हो। इसलिए खास हो तो परमेश्वर से आज कहिए कि प्रभु प्रजा का न्याय करना है। और प्रभु कौन है जो इस प्रजा का न्याय कर सके, क्योंकि ये प्रजा बहुत बड़ी है, प्रभु की सामर्थ बहुत बड़ी है। बाइबल कहती है धरती और आकाश के अंबर के छोर तक, अंबर के शोर तक हमें उसका गवाह बनना है। केवल अपने घर में ही गवाह बनकर मत बैठे रहो, अंबर के छोर तक, अंबर के शोर तक गवाह बनना है। हम अपने घर में ही मत बने रहो गवाह, हमें अंबर के शोर तक गवाह बनना है। यदि अंबर के शोर तक गवाह बनना है तो आपको समझ की जरूरत है, आपको प्रभु के ज्ञान की जरूरत है, आपको परमेश्वर के वचन की जरूरत है, आपको परमेश्वर की शक्ति की जरूरत है, आपको इन प्रभु के अभिषेक की जरूरत है। यदि आपके पास ये चीजें नहीं हैं तो सोच लीजिए आप गलत स्थान पे खड़े हैं, सोच लीजिए आप गलत स्थान पे खड़े हैं। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे तो आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार परमेश्वर से समझ का ज्ञान मांगिए, बुद्धि का ज्ञान मांगिए, अक्ल का ज्ञान मांगिए, वचन प्रचार करने का ज्ञान मांगिए। फिर जाके आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर हम सबों को शक्ति देंगे। बोलो आमीन, बोलो आमीन। सो बहुत अच्छी बात है। आमीन आमीन आमीन। कहता है कौन न्याय कर सकता है। 10वें वचन में लिखा है इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ, इस बात से परमेश्वर प्रसन्न हुए। किस बात से प्रसन्न हुए? कि जो सुलेमान ने परमेश्वर से कही, प्रभु उससे प्रसन्न हुए। मेरे अजीजों 10 वचन पढ़िए, 3 अध्याय पहला राजा 3 अध्याय और उसका 10 वचन में लिखा है इस बात से प्रभु प्रसन्न हुए कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा। सुलेमान से ऐसा परमेश्वर से खुश हो गए, सुलेमान से खुश हो, क्योंकि सुलेमान ने कुछ ऐसा वरदान मांग लिया जो परमेश्वर को भी खुश कर दिया। मेरे अजीजों, ऐसा वरदान मांगो कि परमेश्वर तुमसे खुश हो जाए। आज दुनिया भर में एक व्यक्ति आज यही प्रार्थना करता है, मुझे प्रॉफिट बनना है, मुझे अपोस्टल बनना है, मुझे बिग हीलर बनना है, मुझे बिग प्रॉफिट बनना है,
मुझे बिग चर्च का पादरी बनना है, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे बड़ा बंगला चाहिए। परमेश्वर कहता है कि इस संसार वस्तु के ऊपर मन ना लगाओ। परमेश्वर कहता है संसार की वस्तुओं के ऊपर मन ना लगाओ, इसलिए तुम्हारा और हमारा परमेश्वर इन चीजों से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर उन चीजों से प्रसन्न होते हैं जो वह सुलेमान ने परमेश्वर से मांगा। वह परमेश्वर उससे खुश हो गए, क्योंकि सुलेमान ने अपने लिए नहीं मांगा। सुलेमान कहता है तेरा दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, शोहरत है, नाम है, जायदाद है, मेरे पिता की सब कुछ मेरे पास है, लेकिन बुद्धि नहीं है। प्रभु मुझे बुद्धि दे दे, मुझे बुद्धि चाहिए प्रभु। सुलेमान की बात को सुनकर खुश हो गए। क्या परमेश्वर जब आप प्रार्थना करते हैं, जो आप प्रार्थनाओं में मांगते हैं, क्या परमेश्वर आपसे खुश हैं? परमेश्वर यीशु मसीह ने जब वह जाके रूपांतर हुआ, प्रार्थना की, तो प्रभु यीशु ने यह कहा कि हे पिता, यदि तू चाहे ये कटोरा टल जाए, लेकिन हे पिता फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। इसलिए प्रभु ने भी और सुलेमान ने भी परमेश्वर की इच्छा हो गए, ना कि वह संसार के लिए कुछ मांगा। यीशु मसीह ये भी कह सकते थे, नो फादर, अभी मुझे जीना है इस दुनिया पे, मुझे बड़े चमत्कार करना है, अभी तो मुझे बड़ा बड़ा काम करना है, बड़े बड़े चमत्कार करने हैं। नहीं प्रभु, अभी मुझे क्रूस पे नहीं, फादर अभी मैं चाहता, मुझे बचा ले। लेकिन यीशु ने ये प्रार्थना नहीं किया। यीशु ने ये प्रार्थना किया, ये प्रार्थना किया, क्या प्रार्थना किया? ये प्रार्थना किया कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। बोलो आमीन। प्रभु पूरी हो। आज यदि मैं और आप इस रीति से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर क्या होंगे? खुश होंगे। आज हमसे खुश होंगे। और परमेश्वर उससे क्या हुआ? खुश हुआ। परमेश्वर उससे खुश हुए। तो मेरे अजीजों, क्या जो आप मांगते हैं, क्या परमेश्वर से खुश हैं? आओ आज हम इस वचन के अनुसार अपनी जिंदगी में एक नया नियम लेकर आए। आओ इस वचन के अनुसार आज अपनी जिंदगी में एक नया नियम लेकर आए। हम भी कुछ ऐसी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे संसार की चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ये संसार कब छोड़ जाना है पता नहीं, क्योंकि ये संसार किसी का नहीं हुआ। प्रभु आज ये कोरोना महामारी है, आने वाले दिनों में टिड्डी आ जाएगी, आने वाले दिनों में और भूकंप आएंगे, आने वाले दिनों में आग उठेगी, समुद्र की लहरें उठेंगी, लोग मर जाएंगे। और वी केयरफुली, मैं फिर से कह रहा हूं, आज फिर से बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह महान है। आपने पिछले दिनों में जो मेरे साथ लाइव थे, मैंने कहा कि आग लगने वाली है, आग भी अपनी आंखों से आपने लगती हुई देखी। मैंने कहा यीशु मसीह की आत्मा से भरपूर होके कि समुद्रों की लहरें उठेंगी। समुद्र की लहरें उठी, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, भूकंप होंगे, भूकंप हो रहे हैं। आने वाले दिनों में जो आने वाले दिनों की समस्या है, ये थम नहीं गई मेरे अजीजों। ये याद रखिए बात, ये विपत्तियां आना थमी नहीं है, इनका अभी आना शुरुआत हुआ है। ये विपत्तियां थम नहीं चुकी, ये विपत्तियों का आने का समय हुआ है, समय हो चुका है। ये विपत्तियों का आने का समय, और ये समय आ चुका है। अभी देखना आप, अभी बहुत कुछ, अभी और मैं देख रहा हूं स्पिरिट में, और देख रहा हूं कि अब और ज्यादा तूफान आने वाले हैं, भयानक तूफान आने वाले हैं, भयानक तूफान आने वाले हैं, भयानक तूफान। मैं लाशों को ऐसी तरह से देख रहा हूं
बहती हुई लाशों को देख रहा हूं, पानी के ऊपर बहती हुई लाशों को देख रहा हूं, स्पिरिट में देख रहा हूं। आने वाले दिनों में इतने तूफान और इतना पानी की प्रचंड लहरें होंगी जिसमें लाशों का बहना होगा। अब तक जो भूकंप हुए हैं कुछ नुकसान नहीं हुआ। आने वाले भूकंप जो होने वाले हैं, आने वाले भूचाल जो होने वाले हैं, उनमें बड़ा बड़ा नुकसान होने वाला है, बड़ा बड़ा नुकसान होने वाला है। शठे रमाना खाराबा, मैं ऐसी चीजों को देख रहा हूं, पुल टूट रहे हैं, पुल, बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े पुल टूट रहे हैं, बड़े बड़े पुल टूटते हुए देख रहा हूं मैं। ऐसी समस्या हम आ जाएगी, बड़े बड़े पुल टूटते हुए देख रहा हूं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को, बिल्डिंगों में आग लगते हुए और टूटते हुए बिल्डिंगों को मैं हिलते हुए देख रहा हूं। ऐसा होने वाला है आने वाले दिनों में। ये चिन्ह है प्रभु यीशु के आने के। मैंने कहा था और आज भी कह रहा हूं, पास्टर लोग, चैलेंज है आपके सामने, चैलेंज है आपके सामने। चैलेंज है आपके सामने, चैलेंज है आपके सामने, चैलेंजेस हैं आपके सामने। बहुत बड़ी समस्या आने वाली है पूरे विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर समस्या क्रिएट हो रही है, और समस्या क्रिएट हो रही है। मैं देख रहा हूं आने वाले दिनों में ऐसे भयानक चीजें होने वाली हैं। और ये केस थम नहीं गए। ये जो कोरोना का महामारी का जो युग चल रहा है, अभी ये समस्या महामारी की है। ये कोरोना केस बढ़ते जाएंगे और बढ़ेंगे। और मैं देख रहा हूं फिर से लॉकडाउन होगा, फिर से लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि कोरोना बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और फिर से लॉकडाउन की अवस्था जरूरत पड़ जाएगी कि फिर से वो अपने घरों में चला जाए, अपने घरों में टिक कर प्रभु की महिमा करे। वो फिर से वो समय हमारी जिंदगी में आएगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर के लोगों, तैयार हो जाओ, डरना नहीं है। समस्याओं से हमने लड़ना है। हमारी समस्या कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि आपका घर रेत के ऊपर है तो वो टूटेगा। यदि आप लोगों ने घर अपने चट्टान के ऊपर बनाया है वो स्थिर रहेगा। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना घर चट्टान के ऊपर बनाना स्टार्ट कर दो। चट्टान के ऊपर जिन्होंने रेत पे बनाया था, मैदान में बनाया था, मैं कह रहा हूं अपने तंबुओं को उठाओ, अपने तंबुओं को उठाओ, कूच करो और चट्टान पे बस जाओ, और चट्टान पे बस जाओ। जब चट्टान पे बसोगे, तुम्हारे लिए कुशल की बातें होंगी, कुशल की बातें हैं, ना कि हानि की बातें हैं। मैं कुछ ऐसे बांध टूटते हुए देख रहा हूं, बांध टूटेंगे, बांध टूटेंगे, पुल टूटेंगे, ऐसा कुछ देख रहा हूं। ऐसा कुछ मुझे दृश्य दिख रहा है कुछ, कि ऐसा होने वाला है। कोरोना बढ़ रही है और बढ़ेगी। अब 2.5 लाख से ऊपर केस हमारे इंडिया में हो चुका है, लेकिन 2.5 लाख तक है,
ये बढ़ता जाएगा। काउंटिंग करते रहो, काउंटिंग करते रहो, काउंटिंग करते रहिए। लेकिन याद रखिए, हम भारत के वासी हैं, भारत में रहते हैं, भारत के प्रति और परमेश्वर के प्रति भी वफादार रहना है। हमने अपने भारत के लिए लो लगाकर, दिया जलाकर प्रार्थना करनी है, जैसे बाइबल के लोगों ने किया था। जैसे बाइबल के लोगों ने किया था कि वह उस वक्त उन्होंने मिसालें जगाकर वह प्रार्थना करने बैठ गए थे। चर्चेस अभी नहीं खुलेंगे, चर्चेस अभी नहीं खुलेंगे, खास करके पेंटिकॉस्टल, जहां पे गैदरिंग इकट्ठा होता है। भूल जाइए इस साल में। अपना चर्च आपको अपना घर बनाना पड़ेगा। आपका चर्च आपका रूम होगा। बाइबल कहती है अंत के दिनों में घर घर लोग रोटी तोड़े थे। उस वक्त घर घर में रोटी तोड़ते थे। अब वो समय आ चुका है कि तुम्हें और मुझको अपने घर घर में रोटी तोड़ना है। चर्चों में भूल जाओ इस साल में, चर्चें भूल जाओ, थम जाओ। जितने प्रोफेट है, अपोस्टल है, पास्टर है, जो भी इस दुनिया पे, मैं कहता हूं थम जाओ। अभी आपका घर आपका चर्च होगा। अब चर्च बिल्डिंग खाली हो जाएंगी, क्योंकि चर्च भरा था, लेकिन ये मंदिर भरा नहीं था, ये मन मंदिर भरा नहीं था, चर्च भरा था। आज परमेश्वर कहता है चर्च मत भरो, अपना मन भरो पहले। इसलिए आज अपने मन को प्रभु के वचनों से भर दो। आज का वचन जैसे सुलेमान ने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर खुश हो गए। आओ हम भी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें भी बचा और इस दुनिया को भी बचा। प्रभु ये दुनिया नहीं बचेगी तो फिर हम तेरी महिमा कैसे करेंगे? ये कोरोना दुनिया को मारता जाएगा तो चर्चिस में कौन आएगा? यदि प्रभु चर्चिस बंद रहेंगी तो तेरे दास प्रचार कैसे करेंगे? यदि खेतों में बाड़ा रहेगा तो आगे प्रभु, यदि खेत के अंदर फसल ही नहीं होगी तो मजदूर क्या काटेगा? परमेश्वर, मजदूर तो भूखा मर जाएगा। लेकिन बाइबल कहती है मजदूर मजदूरी का हकदार है। हम इस बात को ग्रहण करते हैं कि मजदूर मजदूरी का हकदार है। यदि प्रभु मजदूरी करने के लिए खेत में जाएगा, फसल काटने के लिए जाएगा, तो फसल खेत में लगी ही नहीं होगी तो फसल काटेगा क्या प्रभु? ये फसल क्या काटेगा? खेत तो बंजर पड़े हैं प्रभु, खेत तो बंजर पड़े हैं, खेत खाली पड़े हैं। प्रभु हमें फजल दे ताकि खेतों में जाके कटाई कर सके। प्रभु फजल दे ताकि हम लोगों को तेरा सुना सके। प्रभु मदद कर। ऐसी प्रार्थना करेंगे। आओ आंखें बंद करेंगे, दुआ करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, लव यू फादर, लव यू होली स्पिरिट, Three God, Trinity God, I love you. I love India. I love world. In the name of Jesus. प्रभु मैं इंडिया से प्यार करता हूँ, पूरे वर्ल्ड से प्यार करता हूँ। प्रभु मेरा इंडिया बच जाए, इस पूरे वर्ल्ड को बचा ले प्रभु। अमेरिका के अंदर जो प्रभु भटक चुकी है, अमेरिका के अंदर उस भीड़ को शांत कर दे। और मैं देख रहा हूं आने वाले दिनों में ये भीड़ शांत हो रही है। अमेरिका में जितना भी विद्रोह अभी हो रहा है, आने वाले दिनों में शांत होने वाला है। कुछ समय के बाद आप देखेंगे सब कुछ शांत हो जाएगा। और आज मैं यीशु मसीह के नाम से ये भविष्यवाणी करता हूं अमेरिका के लिए। इस वक्त जो भी हिंसा वहां पे हो रहा है, फ्यू टाइम के बाद, फ्यू समय के बाद हिंसा खत्म होने वाला है। बंद होने वाली है जो लड़ाई, बंद होने वाली है जो मांग, बंद होने वाली है अपनी मांगे। ये लोग कोई मन में प्रभु देने के लिए जा रहे हैं। I prophesy in the name of Jesus Christ. अमेरिका के अंदर पीस को उंडेलता हूं प्रभु। अमेरिका के अंदर पीस को उंडेलता हूं परमेश्वर। Save my people. Heal my people. Control my people. इन पर प्रभु कंट्रोल कर,
इन्हें चंगा कर, इन्हें सेव कर। In the name of Jesus Christ. In the name of Christ. Lord, I especially pray America. प्रभु मदद कर परमेश्वर, और तेरे नाम से वर्ल्ड सेफ हो जाए, वर्ल्ड सेफ। In the name of Jesus Christ. Thank you, Father. Save my life, save my family, save my people, save my believer. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Save. Lord Jesus, I humbly request you, save my word in the name of Jesus. Lord Jesus, help us. Lord Jesus, help me. इस कोरोना को रोकिए प्रभु। प्रभु मदद कर। मेरे प्रधानमंत्री, जो हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री, छोटे से छोटा पदवी वाला, बड़े से बड़ी पदवी वाले, राष्ट्रपति, सबों के ऊपर अपना रक्षा कवच बनाए रख, सेफ रख इनको। कोई अंधकार की शक्ति इन पर ना कार्य करे, कोई वायरस इनके ऊपर काम ना करे। और मेरे पिता यीशु के नाम से सबों को संभाल के रख पिता, सबों को संभाल के रख पिता। तेरे नाम की महिमा। राजा, आज हम मांगते हैं जैसे सुलेमान ने मांगा कि प्रभु मुझे दुनिया के लिए चाहिए। आज हम भी मांगते हैं कि प्रभु हमें सामर्थ्य, तेरे लोगों को हम दिखा सके, तेरे लोगों को बता सके यीशु जिंदा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु दया कर यीशु के नाम से। आमीन, 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 आमीन। सो गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। विश्वास करता हूँ इस मैसेज के द्वारा आपने आशीष पाई है। मैं ब्लेस हुआ हूँ, आप भी ब्लेस होंगे। इस वचन को जिन्होंने देखा है प्रभु उनको ब्लेस करे, जो बाद में देखे उनको भी ब्लेस करे। सो देंगे नए टॉपिक के साथ, वचनों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अनुशासन में रहिए, फालतू बाहर ना घूमिए। कोरोना महामारी से बचना है तो प्रार्थना करना है और साफ सुथरा रहना है, और फालतू में बाहर घूमने का नहीं, घर पे रहकर प्रभु की महिमा करने का। सो गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।